देखो इसको समझा रहा हूं ना। क्वेश्चन बोला है भाई 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर ही ये वाले शेष बचने चाहिए। ऐसी छोटी छोटी संख्या जिस संख्या में इनका भाग दे तो ये शेष फल बचने चाहिए। एक बात बताओ भाई, छोटी छोटी संख्या जिसमें इसका भाग जाए तो वो एलसीएम ही होगा ना। और देखो क्वेश्चन करवाने से पहले ये सुन लेना भाई, मैं हर क्वेश्चन को, चाहे मैं पेपर कोई सा भी कराऊं, चाहे रेलवे का कराऊं, चाहे एसएससी करवाऊं, क्वेश्चन कोई सा भी होगा बिल्कुल आसान करके समझाऊंगा ना। आप केवल विश्वास करके पढ़ते रहना बस। इतना आसान करवाऊंगा, हर पेपर को, पूरे रेलवे के पेपर करवाऊंगा। और ग्रुप डी से पहले है ना आपका कोर्स करवा के, आज देखो 2025 और ये अप्रैल चल रही है ना, अप्रैल 2025 है। आज कह रहा हूं कि ग्रुप डी से पहले कोर्स करवा के 2 बार रिवीजन और करवा दूंगा और पूरे पेपर और सोल्व करवा दूंगा। बस आप साथ रहना और इतना करवा दूंगा कि आपके मैथ और रीजनिंग में तो आपके एक भी नंबर कटने वाला नहीं होगा। ठीक है, चलो ध्यान लगाओ, आसान करके समझाऊंगा, सबसे इजी बना दूंगा क्वेश्चनों को। इधर देखो 20, 25, 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम लेना है। आपको बताया है कि अगर छोटी संख्या का भाग बड़ी में जाए तो छोटी को यही काट दो। 5 का भाग दे लो, 5 25, 5 7 35, 5 8 40। क्या कोई ऐसी संख्या है जिस संख्या का भाग किसी भी दो में जाए? नहीं जा रहा ना, तो ये सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या होती तो बस ऐसे कैसे लिख देना है ना। अब मल्टीपल ऐसा करना कि एक बार 0 आ जाए। 5 8 40 गुणा 5 7 35, 35 को 40 से गुणा करेंगे तो 35 को 2 से क्या 70 और 7 गुना 14, मतलब 140 और 1 0 ये 1400। अब एक बात बताओ, एलसीएम तो 1400 आ गया, लेकिन आपको एलसीएम नहीं निकालना, शेष फल ये वाले बचने चाहिए। तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि एक बार 13 जोड़े 18 जोड़े, ये सिस्टम है ना। क्या करेंगे, एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा, कि अगर मैं बोलूं कि 50 में 5 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? शेषफल 0 बचेगा या 5 बचेगा या 10 बचेगा? ऐसा ही होगा, 5 के मल्टीपल में बचेगा। चलो देख दे, अगर मैं बोलूं कि मैं शेषफल 5 बच रहा है ना, लेकिन मैं कहूं कि मैं 50 में से 2 घटा दूं तो अब 5 बच रहा है, फिर 3 बचेगा, 2 घटा दूंगा 3 बचेगा, 1 घटा दूंगा तो 4 बचेगा, 3 घटा दूंगा तो 2 बचेगा। इसी प्रकार ये अंतर देखो, इस कार्य इसका अंतर देखो, अभी 20 और 13 का अंतर 7 है, 25 और 18 का अंतर 7 है। इसी प्रकार इनका अंतर भी 7, सबका अंतर 7 आएगा। इसी प्रकार अगर इसमें भाग जाता है पूरा पूरा इन सबका, अगर मैं इनमें से 7 घटा दूं तो 20 का भाग दूंगा तो 13 बचेगा, अगर मैं 7 घटा दूंगा 25 का भाग देंगे तो 18 बचेगा। यही तो होगा ना। इसकी तरह भाई 2 घटा दूंगा तो शेषफल 4 बचेगा, वो 3 बचेगा, 1 घटा दूंगा तो 4 बचेगा। ऐसा ही होता है ना, जो पहले बच रहा है उससे कम बचेगा। चलो पहले अगर मैं भाग इस 20 का भाग दूंगा तो मतलब शेषफल 20 होगा, लेकिन 7 घटा दूंगा तो 13 बचेगा ना। 25 का भाग दूंगा तो शेषफल 0 या 25 होगा, लेकिन 7 घटा दूंगा तो 18 बचेगा। ऐसे ही ठीक है, तो इसमें से 7 घटा दो तो संख्या क्या हो जाएगी? 1400 माइनस 7 तो 1393, यही आंसर है। देखो आपको ये नहीं सीखना कि हम ऐसे करेंगे, इसका अंतर लेंगे और घटाएंगे, ये सीखना है कि हमने घटाया क्यों, अंतर देखा क्यों। तो मैं बता रहा हूं कि आपके मैथ में कभी भी नहीं कटेंगे नंबर। मैं हर चीज को खोल के बताऊंगा, पूरे सूत्रों को भी खोल के बताऊंगा एडवांस में सब। ठीक है, टेंशन मत लेना, बिल्कुल समझा दूंगा, लेकिन आप हर जगह क्यों का जवाब जानना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन 7 में दो संख्याओं गुणनफल दे दिया 22 80 96 और एचसीएफ 36, तो एलसीएम ज्ञात करना है। देखो मैंने आपको लिखाया था एल मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, या पहले लिख देता हूं एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। आप लिख लो इसको, है ना, याद करना ये बात। एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलो इधर देखो,
एलसीएम कितना नहीं पता, एचसीएफ कितना 36 इंटू एलसीएम इक्वल टू दो संख्याओं गुणनफल 22 80 96 है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 22 80 96 डिवाइडेड 36। आप इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा, आप भाग दो और बताओ बताओ कितना आ जाएगा। 63 36 आ रहा है, इसमें भाग दो, काट लेना पहले 3 से, है ना। 63 36 ये आपको करना है भाग इतना सा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, देखो उतार लो। देखो क्वेश्चन में बोला 3 पहिए 1 मिनट में 20 30 और 40 चक्कर लगाते हैं। यदि वह एक स्थान से चक्कर प्रारंभ करे तो कितनी देर में पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे, है ना। मतलब एक स्थान से एक साथ चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं, कितनी देर में पुनः उसी स्थान में आ जाएंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि एक चक्कर कितने मिनट में लगाते हैं। अगर हमें ये पता चल जाएगी एक चक्कर कितने मिनट में लगाते हैं तो हम तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे और वो ही आंसर होगा, ठीक है। पहले तो ये निकालते हैं एक चक्कर कितने मिनट में लगाते हैं। एक चक्कर तीनों द्वारा प्रत्येक चक्कर में लगा समय। एक बात बताओ कि 1 मिनट में 20 चक्कर, तो एक चक्कर कितने लगाएगा 1/20 मिनट में। देखो समझाता हूं, 1 मिनट बराबर 20 चक्कर, या पहले ऐसे लिख दे दो 20 चक्कर बराबर 1 मिनट, तो एक चक्कर बराबर बता दो आप। सब संख्या के एक के गुणा में होता है ना, 20 इधर आएगा तो भाग में आएगा कि नहीं, 1/20 मिनट में। बताओ होगा कि नहीं, ऐसा होगा। अब ऑप्शन सेकंडों में है ना, तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से मल्टीपल करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा 1/20 इंटू 60 मतलब 3 सेकंड में, ठीक है। इसी प्रकार ये दूसरा वाला कितना समय में लगाएगा, मतलब 1/30 मिनट मतलब 60 से मल्टीपल किया 2 सेकंड में, ठीक है। अब ये वाला 1/40 मिनट मतलब 60 से मल्टीपल किया तो 3/2 सेकंड में। इतना समय लेंगे प्रत्येक पहिया एक चक्कर लगाने में, यही समय लेंगे। तो वापस उसी स्थान पर आके मिलने के लिए हमेशा एलसीएम निकालते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 3 धावक है और एक बिंदु से स्टार्ट करते हैं एक साथ दौड़ना, और तीनों की हमें ये पता है कि एक 5 सेकंड में लगाता है, दूसरा 7 सेकंड में, तीसरा 10 सेकंड में लगाता है, तो एक साथ उसी बिंदु पे कब मिलेंगे तो एलसीएम निकालना होगा, ऐसा ही होता है। चलो इसका एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम कितना आएगा 3 2 और 3/2 का, किस बटा में एक नहीं है तो एक लगा लो, कुछ भी नहीं है तो। ऊपर का एलसीएम निकालते हैं, नीचे का एचसीएफ निकालते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो ऊपर का एलसीएम कितना आएगा 3 और 2 का 6, एचसीएफ 1 और 2 का 1 ही आता है। तो आंसर क्या आया, एलसीएम कितना आया 6, यही आंसर होता है 6 सेकंड। 6 सेकंड में पुनः उसी बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। समझ में आ गया होगा। जो ये वाला क्वेश्चन आपको आ गया, लेकिन फिर भी एक बात बता देता हूं, कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो एक ग्राउंड के चक्कर काटना हो, है ना, किसी भी ग्राउंड के चक्कर काटना हो, तो आप सबसे पहले ये निकाल लें, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो और ग्राउंड के चक्कर काट रहे हो, तो आप ये निकाल लेना कि एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है, एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है प्रत्येक को, फिर उसका एलसीएम निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर एक बिंदु पे मिल रहे हो और 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो तो एक चक्कर में कितना समय लगता है वो निकाल के एलसीएम निकाल लेना बस हमेशा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 2 अंकों का योग 144 तथा एलसीएम 420, तो छोटा अंक ज्ञात करना है। 60 70 35 42 ये ऑप्शन है, विकल्प है, और मैं आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन विकल्प से बेस्ट होगा, ठीक है।
विकल्प से ही करना आपको, जल्दी होगा, आसान होगा। योग 144 माना एक अंक 60 है, छोटा अंक 60 माना, तो बड़ा क्या होगा? 144 में 60 घटाया तो 84 हो गया। माइनस करने में समय नहीं लगना चाहिए, ऐसे ऐसे माइनस नहीं करना आपको, ऐसे, है ना? क्यों नहीं करना आपको मैं बता देता हूं। 60 से 100 तक जाएंगे तो 40, और फिर 100 से 44 और जाएंगे तो 40 और 44 ऐड कर दो, 84 हो गया ना। ऐसे माइनस करना आसान रहेगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम देखो 420 आ रहा है, तो ये करेक्ट है, वरना वो दूसरा चेक करेंगे। चलो एलसीएम लेते हैं, 12 का दे लो, 12 पंजे 60, 12 7 84। अब ये सहभाज्य है, तो 12 पंजे 60 और 60 गुणा 7 भैया 420 आ रहे हैं ना, तो करेक्ट हो गया पहला ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, आप ऐसे ही करना है इसको, है ना। क्वेश्चन में बोला गया है एचसीएफ निकालना, मतलब मैसेप है ना, एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ निकाल दो, नीचे का एलसीएम, ठीक है। इधर सबके सब एक बार अच्छी तरह ध्यान दे लो, इसमें बाद में नहीं बता पाऊंगा बार बार इतना डिटेल्स में। अगर पी बटा क्यू के रूप में संख्या आ जाए, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालोगे तो ऊपर का एचसीएफ, अगर ऊपर का एलसीएम तो नीचे का एलसीएम, दोनों उल्टे होते हैं। अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर का एलसीएम बस, एचसीएफ निकालना तो ऊपर का एचसीएफ, एलसीएम निकालना तो ऊपर का एलसीएम। अगर इतना और याद रख लेना, अगर एचसीएफ निकालेंगे ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे तो नीचे का क्या निकालेंगे? एलसीएम। मैं इसका एलसीएम निकालता तो ऊपर का एलसीएम निकाल लेता, नीचे का क्या हो जाता फिर? एचसीएफ। ऐसे होगा, कोई दिक्कत थोड़ी अब किसी को। चलो करते हैं, देखो एचसीएफ निकालूंगा मैं 3, 5 और 2 का। एचसीएफ क्या होता है? जहां तक सभी में भाग चला जाए। क्या कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में भाग चला जाए? ओनली एक है, एक के अलावा किसी का नहीं जाता, ओनली एक। ऊपर तो क्या आ जाएगा? एक। नीचे का एलसीएम 3, 5, 2 बराबर एक आया। एलसीएम किसका? 6, 7, ये 7, 6 और 3 का एलसीएम निकालना हो तो अगर कोई संख्या ऐसी है जिसका भाग बड़ी में चला जाए तो छोटी को यही काट दो। 7 और 6 सहभाज्य, मतलब किसी से करता थोड़ी है, तो बस दोनों का गुणनफल ही एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या होगा? 7 गुणा 6 42। यही आंसर है, बस 1/42 ही आंसर उतार लो। देखो इधर क्वेश्चन में बोला गया 200 तक 3 व 4 से विभाज्य पदों की संख्या। क्वेश्चन को मोस्ट लगा लेना आप, है ना, क्वेश्चन को मोस्ट लगा लेना। 3 और 4 से विभाज्य पद कौन कौन से है? 3 और 3 का भाग जाए और 4 का भाग जाए, तो क्या होगा? 3 और 4 का एलसीएम, है ना। तो 3 व 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो सबसे छोटी संख्या तो 12 होगी, फिर ऐसे 24 होगी। इसी प्रकार 200 के निकट कौन सी होगी? तो आप 200 में इसे भाग देके देख लेना, 192 आएगा, है ना। 12 का 12 एकम 12 बच गया 8, 12 छिका 78, कितना बच गया? 2, सॉरी 12 छिका 72, 8 बच गया ना। तो 8 घटा दो आप 200 में, कितना आ गया? 192, 192 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या तो 12 होगी, सबसे बड़ी संख्या 192 होगी, जो एक से 200 के बीच में है, जो 3 और 4 दोनों से विभाज्य है। और क्वेश्चन मोस्ट है, मोस्ट लगा लेना। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार आता है। मैं उन क्वेश्चनों को मोस्ट बताता हूं जो बहुत बार पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो आपको ये सूत्र याद है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन होता है। अब यहाँ ए तो क्या होता है, इधर वापस से लिखा देता हूं, प्रथम पद, प्रथम पद, और एन क्या होता है? कुल पद, कुल पद, और डी क्या होता है? सार्वंतर, मतलब डिफरेंस, सार्वंतर बोल दो चाहे इसको ना, सार्व अंतर,
और एन क्या होता है? लास्ट पद, लास्ट पद या अंतिम पद, हिंदी में है ना अंतिम पद। चलो इधर देखो, प्रथम पद 12 प्लस एन कितना नहीं पता, बट कुल पद ही तो ज्ञात करना है जो नहीं पता हमें। अब डी कितना है? सार्वंतर 12 का ही तो है। लास्ट पद क्या आएगा? एन की जगह 192। अब देखो पक्षांतरण कर लो, 12 इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 192 में से 12 गया तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब 180 में n माइनस 1 इंटू 180 बटा 12, 12 एकम 12, 12 पंजो 60, 15 हो गया। तो n बराबर n माइनस 1 बराबर 15, तो n बराबर ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 16। यही आंसर है भाई। 16 पद होंगे जो 1 और 200 के बीच में होंगे और 3 और 4 से बाध्य होंगे। उतार लो, समझ में आ गया होगा आपकी, है ना। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 12, देखो दो संख्या है 5:6 के अनुपात में, इसका एचसीएफ 4 तो एलसीएम बताना है। देखो 5:6 के अनुपात में है, मतलब दो संख्या है, तो मानव संख्या क्या है? 5x और 6x ये है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, संख्या है जो भी संख्या होती है ना, एचसीएफ का भाग जरूर जाता है उसमें, है ना। और एचसीएफ का भाग कब जाएगा? जब ये 4 से गुणा होगी। तो मैं संख्या ये मान लू, कोई दिक्कत हो रही है? तो संख्या क्या हो जाएगी? 20 और 24। तो अब इसका एलसीएम निकाल लो बस। तो मतलब 120 हो जाएगा एलसीएम। मैं कैसे निकाल, अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसे मत निकालना, सीधा 5 और 6 का ही निकाल लेना, 30 आएगा ना। फिर हमने 4 से गुणा किया था दोनों को, तो सीधा 30 को ही गुणा कर देना बस, 120 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, ऐसे निकाल लेना एग्जाम में। ठीक है, ये समझाने के लिए दिया इतने, उतार लो। एलसीएम लेना, देखो इतना इजी क्वेश्चन है, वैसे तुम्हें ही कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी करवा दे रहा हूं, है ना। आप अगर सभी में जाता है तो बड़ी संख्या का दे लेना, वरना अभाज्य संख्या का देना पड़ता है। 4 6 का 24, 4 दाई 40, 3 का दे दू, 3 दूना 6, 3 3 9, 10 में नहीं जा रहा। अगर छोटी संख्या का बड़ी में जा रहा हो, काट दो छोटी की दो। अब 3 और 10 है अभाज्य है, तो 3 4 3 12, 12 3 36, 36 को 10 से गया तो 360। यही आंसर हो गया, उतार। देखो अगला क्वेश्चन देखो 14 नंबर का, अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसका। 2 का दे लो 11 बार, इसमें 27 बार, 54 बार, 2 का नहीं जाएगा, 2 नाम 18, 99 बार। मैं 11 का दे दूं, क्यों 11 का दो, 11 भी सहभाज्य है ना इसलिए, और 11 का 99 में जा रहा है, यही काट दो। 27 दूना 54, 27 को काट दो, और कोई नहीं कट रहा। अब देखो 3 से कर दो, हाँ 9 का भी जा रहा है, 9 का जा रहा है ना, सभी में जा रहा है 9 का। सभी में अगर किसी बड़ी संख्या का भी चला जाए सभी में, तो हम जरूरी नहीं कि हम अभाज्य संख्या का ही दे, अभाज्य संख्या का तब देंगे जब सभी में नहीं जाए। ठीक है, तो 9 का दे, 9 6 का 54, 9 1 9, बच गया 4, 9 5 45, 9 11 बार। 3 से ये दोनों कट रहे हैं, 3 दूना 6, 3 5 15, 11। अब कोई भी सहभाज्य नहीं है तो बस गुणा कर दो, 2 5 और 11 को। सीधा पहले इसको करो, 5 दूना 10, अब 9 दूना 18, 18 54 है। अब 54 को गुणा करो 11 से, फिर 10 से लास्ट में कर लेना, 11 चौक 44, 4 11 का 55 और 4 ये 594। लेकिन अब इसको 10 से और करेंगे मल्टीपल, तो 1 0 और लगा लो। यही हो गया आपके आंसर 59 40। देखो 15 क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है, अभी अभी बताया आपको, ऊपर की संख्या का एलसीएम, नीचे का
एस शेप। चलो एलसीएम निकालेंगे 2, 5 और 4 का, तो 2 का भाग 4 में जाता है, तो 2 को तो काटो, 5 और 4 6 बाजे तो गुना कर लो, 5 का 20। अब नीचे का एस शेप। एस शेप क्या होता है, जैसे 3, 9, 6, 27, जहां तक सभी में भाग जाए वहां तक एस शेप। चलो 3 का 2, 3, 3 3 9, 3 2 6। अब किस सभी में नहीं जा रहा ना किसी का भी, तो 3 क्या हो गया एलसीएम, तो 20/3 क्या गया एलसीएम। ठीक है, और आगे क्या कर सकते हो, उसको मिस सेरेमनी में बदल सकते हो, क्यों, क्योंकि अनुचित भी है ना। चलो करो, 3 6 18, 2 शेष बच गया 2/3। ठीक है, उतार लो। हाँ देखो एग्जाम में करोगे ना तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, इतना सा तो मन में कर लोगे, इतना इजी तो। ये वीडियो बंद है।